हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड अनदर चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 DAV. So this chapter is chapter number 4, force and pressure. As the name suggests of this chapter, that is force and pressure. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स और प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स. So without wasting a further ado, let's get start the video. सो वी ऑल नो दैट मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ. हमें पता है कि जो हमारी लाइफ में मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो सारे मोशंस होती हैं वो हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है, सो हमने क्लास 7 में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन में वो कौन से मोशन में चल रहा होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मोशंस होता है जो हम पढ़ते हैं वो या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है, सो वी हैव नॉट येट लुक्ड एट द कोज ऑफ मोशन. तो मोशन का जो कोज है, कोज मीन्स कारण, कोज मीन्स कारण. क्या है मोशन का कारण, क्या है मोशन हो क्यों रहा है. व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. क्यों और कैसे जो ऑब्जेक्ट है, जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर, वो कैसे हो रहे हैं. हाउ कैन दिस इज बी पॉसिबल. सो वी ऑल नो दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, अगर टीवी है, चेयर है हमारे घर में, तो वो रेस्ट स्टेज पे होते हैं. जब तक वो रेस्ट स्टेज पे रहेंगे तब तक उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. सो सम एफर्ट, कुछ एफर्ट लगाते हैं हम, हमारा जो पुश करते हैं उसको, ठीक है, इधर से पोजीशन चेंज करते हैं, कुछ एफर्ट लगाते हैं तो ताकि वो मूव कर सके. सो एवरीडे एक्सपीरियंस की तरह से अगर हम देखें तो हमें पता है कि या तो हम पुश करेंगे टेबल को, या फिर पुल करेंगे चेयर को, अलमीरा को, या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे रूम के अंदर रह के. ठीक है, अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर. सो फुटबॉल रेस्ट स्टेज पे है तो उसको अगर हम किक करेंगे, ठीक है, तो एक डिस्टेंस के ऊपर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी. सो अगर हम फिर से कहें कि वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन इट, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. सो हम कह सकते हैं कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जब भी हम उसको पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को, तो हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तभी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और तभी उसकी मूवमेंट हो रही है. सो इन सभी सिचुएशंस में कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है जो यूज़ हो रही है, कुछ मस्कुलर एफर्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसका इफेक्ट हम क्वाइट ईजिली नोटिस कर सकते हैं. इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. हमें एक एफर्ट, एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना होगा. एक एक्सटर्नल हमने फोर्स लिया है और हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया, तभी उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई. पोजीशन गेट्स चेंज्ड. या उस मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. मूविंग बॉडी को रोकने के लिए और रेस्ट पोजीशन उसकी चेंज करने के लिए भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल है, व्हेन वी कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है, दैट इज़ नेम्ड एज AB. यहाँ से एक बॉल राउंडेड पोजीशन में रोलिंग डाउन, रोल होके यहाँ पे आ रही है B पोजीशन पे. तो हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे C पोजीशन पे खड़े हैं. ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस बॉल को रोकना. तो हम उस बॉल को रोकेंगे कैसे, उस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब जो बॉल यहाँ से आ रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ताकि जो बॉल है वो रुक जाए. ठीक है, सो हम उसको कह सकते हैं कि हमने फोर्स लगाया है.
और फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी कि जो फोर्स है वो फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे जो पर्सन था उसकी इंटरेक्शन किसके साथ हुई, बॉल के साथ हुई, तब जाके वो जो वर्क था वो पॉसिबल हो पाया और पर्सन का एफर्ट लगा, और एफर्ट को हम साइंस की लैंग्वेज में फोर्स बोल सकते हैं। सो फोर्स की डेफिनेशन हमें क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है जिसको जब हम यूज़ करते हैं तो एक इंटरेक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी विश टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्टडी टेबल इन आवर रूम, तो हमारे रूम में स्टडी टेबल है उसको हमने पुश किया तो उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। तो स्टडी टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू आवर प्रेजेंस अलोन, तो वो खुद से नहीं हिलेगी, खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। सो उसमें एक इंटरेक्शन होगा पुश या पुल का हमारे बीच में और स्टडी टेबल के बीच में, तभी स्टडी टेबल मूव होगी उस डायरेक्शन में जिसमें अप्लाइड फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एक्शंस कौन से यूज़ हुए हैं, और कैन द एफर्ट बी कॉल्ड फोर्स, क्या उस एफर्ट को हम फोर्स कह सकते हैं, और क्या कोई इंटरेक्शन हुई है दो कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो यहाँ पे हमें गिवन है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल। सो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, हम वेल से एक बकेट को ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ मीन्स खींच रहे हैं। सो खींचने को क्या बोलते हैं, खींचने को हम बोलते हैं पुल। तो इसमें एफर्ट लग रहा है, यस, इंटरेक्शन हो रही है, यस, हमारे बीच में और बकेट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो यस लिखेंगे। सेकेंड इज़ ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल ड्रॉर, तो या तो हम पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ओपन करने में पुल लगेगा और क्लोज करने में पुश लगेगा, तो यस इसको हम फोर्स बोल सकते हैं और इंटरेक्शन भी हो रही है। ठीक है, अब थर्ड में क्या है, स्क्वीजिंग द वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग। स्क्वीजिंग का मतलब होता है उसको निचोड़ना, तो वेट क्लोथ्स को अगर हम निचोड़ रहे हैं ताकि वो सूख जाए फॉर ड्राइंग पर्पस, तो हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली स्क्वीजिंग कर रहे हैं, तो स्क्वीज आएगा इसका आंसर, और इसको हम यस, एफर्ट यस। फोर्थ इज पेडलिंग अ बाईसाइकिल। पेडल हम लगा रहे हैं साइकिल को चलाने के लिए, तो हमारा पुश लग रहा है, ठीक है, हमारा एफर्ट लग रहा है, हमारा ज़ोर लग रहा है उसको चलाने के लिए, तो हम पुश लिखेंगे। और इसमें फोर्स लग रहा है येस, और इंटरेक्शन हो रही है येस। मूविंग अ लोडेड ट्रॉली, तो आप उसको पुश भी कर रहे हो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और अगर आपको उसको वापस उसी डायरेक्शन में मूव करना है तो आप पुल भी कर सकते हो। तो येस वी कॉल इट एज अ फोर्स एंड द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एंड सिक्स्थ इज हॉकी प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर शॉट। तो एक हॉकी प्लेयर है, उसने कॉर्नर शॉट को लगाना है, तो वो क्या कर रहा है, बॉल के साथ किक कर रहा है, हम उसे फोर्स बोलेंगे, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तभी फोर्स अप्लाई होगा। तो अब ऊपर वाली एक्टिविटी से हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो अप्लाई वो तभी होगा जब एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगी, तभी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट कैन रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स वी कैन नाउ से दैट फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स एक पुश और पुल है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसकी इंटरेक्शन के साथ, जो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है उसे हम फोर्स कह सकते हैं। सो व्हेन एवर देयर इज़ इंटरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। सो व्हेन द इंटरेक्शन सीजेस द फोर्स बिटवीन देम नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो जब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी, तो
एग्जिस्ट नहीं होगा वो फोर्स। सो फोर्स एग्जिस्ट सिर्फ एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है उसको हम फोर्स कह सकते हैं। सो अब डू यू नो क्या है? अब जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में गिवन है अ बुलॉक पुलिंग अ कार्ट। जो यहाँ पे बुलॉक हैं, बुल हैं, वो कार्ट को पुल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो जा रहा है, तो उसको पुल बोलते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे होते तो उसको हम पुश बोलते। सो दे आर पुलिंग द कार्ट। अब डू यू नो में क्या गिवन है? फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व एफर्ट बाय लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन्स और एनिमल्स। फोर्स हमेशा एफर्ट को इन्वॉल्व नहीं करता जो लिविंग बींग्स लगाते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स। फोर्स कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मैनी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। वी मे नॉट बी एबल टू सी सच फोर्सेज बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। हम कभी कभी उन फोर्सेस को देख नहीं पाते, लेकिन हम उनको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की स्टेट में चेंज आना, चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या उसकी डायरेक्शन में चेंज आना, या दोनों, इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको कैसे समझते हैं? जैसे यहाँ में हमें एक्टिविटी 2 दिया है, आपको एक रबर बॉल लेनी है, उसको टेबल पे एक स्मूथ लेवल सरफेस के ऊपर रख देना है, फिर उसको जेंटली पुश करना है, वो स्टार्ट करेगी मूव करना जैसे हमें पिक्चर में शो है। सो उसको पुश करना है हार्ड। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या उसमें उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा? क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सेकंड में क्या है? रोल द बॉल ऑन द टेबल टॉप एंड नाउ पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। अब आपको मोशन के अगेंस्ट पुश करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वो रेस्ट स्टेज पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट में आपको क्या करना है? पुश करना है उस एंगल पे जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल के एक एंगल पे करना है, जैसे हमें यहाँ पे गिवन दिखाया गया है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपने चेंज कर दिया एंगल को विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। तो क्या आपके जो एफर्ट्स हैं उसके रिजल्ट आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन में, उसके चेंजेस होंगे उसमें। सो जो हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी उसमें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो वो स्पीड को चेंज करेगा, या डायरेक्शन को, या फिर उसके मोशन को, या दोनों को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है, इफ़ द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जहाँ पे मोशन हो रहा है तो स्पीड हमेशा इंक्रीज़ होगी। सेकंड में देखते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी अपोजिट में है तो उसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। इन बोथ द अबव केसेस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये दोनों एप्लीकेबल होंगे। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि अगर फोर्स एक एंगल पे लग रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम किसी एंगल पे हमने उसका एंगल चेंज कर दिया तो चीज़ उसकी जो स्पीड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों उसके साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो व्हेन अ वेरी स्मॉल बॉडी हिट्स अ वेरी लार्ज बॉडी। जब एक स्मॉल बॉडी किसी लार्ज बॉडी को हिट करती है तो फोर्सेस जो हैं दोनों बॉडीज़ पे इक्वल लगते हैं, लेकिन अपोजिट हो जाते हैं वो डायरेक्शन में। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल बॉडी वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ द इक्वल फोर्स ऑन द लार्जर बॉडी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं आर कॉमन एक्सपीरियंस हमें बताता है कि मैनी अ टाइम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि क्या जो एप्लीकेशन होता है फोर्स का वो कभी हो सकता है कि जो चेंज है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेज पे या मोशन की स्टेज पे उसमें रिज़ल्ट ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम पुश करते हैं किसी हैवी स्टोन को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते उस मोशन को। अ फोर्स मे नॉट देयरफॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समटाइम्स इट्स ओनली टेंड टू डू सो।
तो ये क्या पता सिर्फ ऐसे ही हो, हमें महसूस ना होता हो। सो नेक्स्ट है चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो साइज़ या शेप अगर ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो उसका क्या रीज़न है, इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो वी नो, हमें पता है कि जब भी हमें चपाती यानी रोटी, वी फर्स्ट टेक सम सेम डो एंड देन रोल इट बिटवीन द पाम्स टू मेक इट स्फेरिकल। तो आपने देखा होगा जब भी आपकी मम्मी रोटी बनाते हैं तो पहले एक डो को लेते हैं, फिर उसको हैंड्स के बीच में रोल करते हैं ताकि वो रोटी का जो डो है वो स्फेरिकल शेप में आ जाए। We can also change the shape of an inflated balloon by gently pressing it between our palms। जो बलून होता है उसको भी हम हमारे पाम्स में जेंटली अगर हम पुश करेंगे, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। Some of us might have had चांस टू ऑब्जर्व द पोर्टर एट वर्क। तो हमने कभी देखा है जो पोर्टर होते हैं वर्क प्लेस पे, पोर्टर मेक्स पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज शेप्स के, बहुत सारे क्ले से वो डिफरेंट साइजेस शेप्स के पोर्ट्स बनाते हैं। इन सभी सिचुएशंस में क्या हो रहा है, उनकी चेंज हो रही है साइज़ शेप, या फिर टेक्स प्लेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन देम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती हैं, और उस पोजीशन चेंज की वजह से ही उनके साइज़ चेंज हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है फ्रॉम रेस्ट। Second, change the speed of the moving object. Third, change the direction of a moving object. Fourth, bring a change in the size or shape of an object. And fifth, cause two or more or all these effects. अब एक्टिविटी 3 में क्या है, अब आपको एनालाइज करना है इन सिचुएशंस को। बैट्समैन है, एक क्रिकेट बॉल को उसने हिट किया फॉर अ 6। गोलकीपर सेव्स अ गोल बाय किकिंग द बॉल अवे। तो इस पोजीशंस में, इस सिचुएशंस में क्या हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि जो एक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं कोज वन और मोर द अबव स्टेटेड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या वो फोर्स है। आइडेंटिफाई द एजेंट्स अप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस एंड ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस। तो आपको बताना है कि जो ये ऊपर की जो सिचुएशंस गिवन है वो फोर्स हैं। येस, डू यू नो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहता है एक मोशन के अंदर, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स की कि वो किसी भी फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी भी चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं उनके स्टेट में, जो भी वो स्टेट में है, रेस्ट में है, मोशन स्टेट में है। तो उस मोशन को, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। तो इसकी फैक्टर्स क्या हैं। वी नो दैट हार्डर वी किक अ फुटबॉल फास्टर इट मूव्स। जितना ज़्यादा हम तेज बॉल को हिट करेंगे उतना ज़्यादा वो मूव करेगी। तो इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज होगी। अब आप मानो कि लाइटर मास है कार और हैवियर मास है ट्रक, दोनों को एक रोड पे हमने पार्क किया हुआ है। अब हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस से, जितना ज़्यादा हम पुश करेंगे उतना ज़्यादा हम उसको आगे पोजीशन चेंज कर सकते हैं उसकी। सो दैट मच अ ग्रेटर पुश इज़ नीडेड टू मूव द ट्रक देन द कार, क्योंकि हमें पता है कि जो मास जिसमें ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। सो नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम टू बोथ द कार एंड द ट्रक। तो अगर हमने दोनों में सेम फोर्स लगाया है सेम टाइम के लिए, तो कार ने ग्रेटर स्पीड पकड़ ली लेकिन ट्रक ने नहीं पकड़ी। क्यों? क्योंकि ट्रक में ज़्यादा फोर्स लगेगा एज कंपैरिजन टू द कार। वी दस रियलाइज़ कि जो मास है और जो वैल्यू है चेंज इन इट्स स्पीड इन गिवन टाइम, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, किस हिसाब से उसका, किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन में कितना फोर्स हमें ज़रूरी है। अब हमारे पास डू यू नो है। स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल सा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। सो इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग, जो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है
विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू इट। ये स्ट्रेच हो जाता है जब भी फोर्स अप्लाई होता है। स्ट्रेचिंग स्प्रिंग की मेज़र करता है पॉइंटर, जो यहाँ पे गिवन है, जो ग्रेजुएटेड स्केल पे प्रेजेंट है। रीडिंग जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ 1 न्यूटन, और द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन जब उसका एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जब बॉडी ऑफ मास इज़ 1 kg। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है दैट फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम माने कि हमारे पास हमें पता चल गया कि जो फोर्स है उसको किस मैग्नीट्यूड में लगाना है और किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, सो इट इज़ नाउ ईजी टू अंडरस्टैंड विट नीड टू नो दैट बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन किस चीज़ में एक्ट हो रहे हैं टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई इट। उसको अच्छे से फोर्स को एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं उस पोजीशन को चेंज करने के लिए। सो व्हेन वी चेंज ईदर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड या दोनों, तो अप्लाइड फोर्स का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। डू यू नो, जो फोर्स है नीड नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो किस एंगल में, किस डायरेक्शन में मूव होगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट कॉज एनी चेंज इन स्पीड बट कैन स्टिल कॉजेज अ चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलरली किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी स्पीड को चेंज करेगा। वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी स्पीड को चेंज करेगा। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, दैट इज़ इन आर पार्ट 2। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel for more such related videos. Thank you.